दीदी दीजिए ना, पराठे में बेल देती हूँ, कहते हुए नेहा अपनी जिठानी कावेरी के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं नेहा, मैं कर लूँगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो, कहते हुए कावेरी ने नेहा के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेकने लगी। नेहा को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसूं बोलूं, आपका हाथ बटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे, तू तो बस सबको बहुत प्यारी है, देखती नहीं पापा जी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। कावेरी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चंपत लगा दी। तो फिर दी, गोलू और सिम्मी मुझसे दूर क्यों रहते हैं? नेहा रुआसी हो गई। उसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना, मुझे सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। नेहा ठाकुर परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर चमन ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसर पर तो उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी सुकन्या सुघड़ गृहिणी थी। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा राकेश ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा और छोटा अर्जुन नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने ही शहर में नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मज़ा नहीं। राकेश की शादी सुकन्या जी से अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू कावेरी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती सिम्मी को हाथ पकड़ाकर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। चमन ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी बैठी थी। उसी समय से बहू कावेरी पत्नी के साथ साथ देवर ननद की भी माँ बन गई थी। महा की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। महा की शादी के बाद कावेरी ने ससुर जी से कहा कि अर्जुन का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच अर्जुन की चर्चा की। तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित वीरेंद्र जी जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं, आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही वीरेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ चमन ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद वीरेंद्र जी बोले कि हमारी दो बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में हैं और दूसरी नेहा को हम आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका वीरेंद्र बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यवर्गीय है और आप लोग रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। ठाकुर जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है, आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए, वीरेंद्र जी की पत्नी बोली। राकेश और कावेरी ने भी उनकी बात का समर्थन किया, तो अब चमन बाबू को न कहने की कोई गुंजाइश ही ना थी। 2 दिन बाद चमन बाबू भी सपरिवार वीरेंद्र जी के घर पहुंच गए। अर्जुन और नेहा ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। इस तरह नेहा ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में नेहा को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिल मिल गए थे। शादी के 6 महीने बाद न जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा सा छाया रहने लगा। व्यापारियों का भुगतान करने के लिए राकेश को कर्ज लेने पड़ गए। उस समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पांव अशुभ हैं। उसके कदम घर में पड़ते ही आपके दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती है, बहू के आने से भला इसका क्या संबंध। और मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती है। घर में जब तंगी रहने लगी तब कावेरी ने एक्स्ट्रा खर्चे में कटौती शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है,
इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। ये सब देखकर नेहा को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर ना मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर महा भी आई। नेहा उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। नेहा का नकारात्मक रवैया देखकर अर्जुन ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार हैं और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भैया भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन नेहा ने उसकी भी बात को अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना चमन ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी। ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब नेहा भी सभी के साथ मेल मिलाप करने लगी, लेकिन गोलू और सिम्मी उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो कावेरी मुस्कुराकर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। अर्जुन भी उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। उसने अर्जुन से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतराकर ऑफिस चला जाता। एक दिन नेहा जब अपने मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता। और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसों से कोई संबंध नहीं होता है। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख माला को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है। और तूने क्या किया? अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक सुविधाएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती हैं। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने में ही मिलता है। नेहा ने देखा कि माला फोन पर बोल रही थी। जी आप चिंता ना को करो, सोनी अपने मामा की इकलौती भांजी, तमे भाई ने सब इंतजाम कर लिए हो। और हम भी मैडम जी। उससे अब सुना नहीं गया। अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, सुख दुख तो अपने हाथ में होता है बेटी। एक बार तो उनके जैसा उदार बन के तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरफ अपनी बाहें तो फैला। अपनी माँ की बातों को गांठ बांध कर नेहा जब अपने ससुराल आई तो जेठानी का हाथ बटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया। जवाब में कावेरी ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे मम्मी कहती हैं अपने हाथ में, लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 डेयरी मिल्क निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए। फिर कुछ याद आते ही नज़र झुका ली और अपने अपने पाठ याद करने लगे। गोलू एक कविता याद कर रहा था। नेहा उसके साथ साथ बोलने लगी, बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से वो सिम्मी कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज़ सैंडविच बनाइए, और गोलू कहता, मेरे लिए पनीर सैंडविच। नेहा किचन में नाश्ता तैयार करती और कावेरी उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर ठाकुर बाबू तो खुली से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख के सवेरे का आंगन हुआ हो। एक दिन महा आई हुई थी। उसने नेहा से कहा कि भाभी पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फ़ोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने महा से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दे। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी। मम्मी देखिए, अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं।
यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर सुख दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हाँ तो हर सुख फीकी दुख को लगता है। नेहा ने अपने प्यार व समर्पण से रूठों को मनाकर अपने सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन नेहा ने जो गलती की थी उसका उसको एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारा भी। हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यही है, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे मानो और सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।